अच्छा, आज हमने जो स्टडी करना है वो इनपुट डिवाइसेस के रिलेटेड हमने स्टडी करना है। जी जी। जी जी, इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले तो हमारा कीबोर्ड मेन डिवाइस है। ठीक है, ये अक्सर है ना आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। लास्ट लास्ट सेमेस्टर भी आपका आउटपुट डिवाइसेस पे क्वेश्चन बना था, तो उम्मीद है इस बार है ना इनपुट डिवाइसेस पे आपका कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो जो सबसे पहली डिवाइस है वो आपकी कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड जो है तो द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, मतलब अगर हमने कंप्यूटर को बताना है, कोई काम असाइन करना है, तो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। मेनली जो दो तरीके हैं, एक माउस से हम इनपुट बता सकते हैं कंप्यूटर को, और दूसरा कीबोर्ड से। ठीक है, और कीबोर्ड जो जिस जिस तरीके से हमने कीबोर्ड से कंप्यूटर को बताना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड पर ग्रिप होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो आपके लैपटॉप के कीबोर्ड्स हैं वो तरतीब वाइज नहीं होते, क्योंकि ये क्वालिटी कीपैड है। QWERTY, इसलिए बोलते हैं ये क्वालिटी कीपैड है। तो इसके लिए आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो स्किल्स आपके किस टाइप के होने चाहिए कि आपकी टाइपिंग फास्ट होनी चाहिए। तो पहली बात वहीं पर कर रहा है कि मस्ट बी प्रोफिशिएंट विद कीबोर्ड, कि आपको कीबोर्ड के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। दूसरा स्किल इज कॉल्ड कीबोर्डिंग, जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो इस स्किल को बोलते हैं कीबोर्डिंग। तो ये दो स्किल आपके पास कीबोर्ड के थ्रू इनपुट के लिए होने चाहिए। और कीबोर्ड से हम इनपुट कैसे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, या कुछ एक्सेल में टाइप कर रहे हैं, या कुछ पावर पॉइंट में टाइप कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सिस्टम को। ठीक है, और हाउ कीबोर्ड वर्क्स, अब वो कह रहे हैं कि कीबोर्ड वर्क कैसे करता है। सबसे पहले कीबोर्ड के अंदर इनसाइड एक कीबोर्ड कंट्रोलर होता है। अब कीबोर्ड कंट्रोलर क्या काम करता है, वो ये डिटेक्ट करता है कि कौन सी की यूज़र ने प्रेस की है। अब इस टाइम जैसे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो मैं यूज़र हूँ। अब मैंने ए प्रेस किया तो सिस्टम कीबोर्ड कंट्रोलर्स के थ्रू पता चलेगा कि मैंने ए प्रेस किया है। तो फर्स्ट पॉइंट है कीबोर्ड कंट्रोलर डिटेक्ट्स अ की प्रेस। तो सबसे पहले तो ये डिटेक्ट करना होगा कि यूज़र ने कोई बटन प्रेस किया कि नहीं किया। तो ये काम कौन करेगा, कीबोर्ड कंट्रोलर करेगा। कीबोर्ड कंट्रोलर क्या है, समझ लें एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ ये काम करता है कि पता करता है कि यूज़र ने कौन सा की प्रेस की है। फिर कंट्रोलर क्या करता है, जैसे मैंने ए प्रेस किया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंट्रोलर सेंड्स अ कोड टू द CPU। अब आपको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में ए नहीं होता, तो जैसे मैंने ए टाइप किया तो उसको वो क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी क्या होते हैं, 0 1 की फॉर्मेट में जो नंबर्स होते हैं वो बाइनरी होते हैं। तो जैसे ही मैंने ए टाइप किया, सिस्टम ने क्या किया, कंट्रोलर ने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके CPU को दे दिया। ठीक है, अब कोड रिप्रेजेंट द की प्रेस। अब जो वो कोड ए का कोड जो है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है कि यूजर ने ए प्रेस की है। समझ आ रही है ये बात। सेकंड, थर्ड पॉइंट है कंट्रोलर नोटिफाइज। जी जी, हाँ जी। पूछे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, म्यूट कर दिया है। अच्छा, अब जो ये थर्ड स्टेप है, कंट्रोलर नोटिफाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंट्रोलर ने अब क्या करना है, कंट्रोलर ने बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि यूज़र ने ए प्रेस की है। कंट्रोलर इस टाइम क्या काम कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है जो CPU और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान उनकी कम्युनिकेशन करा रहा है। जैसे मैंने ए प्रेस किया, ए को वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और CPU को बताएगा। वो CPU उसके रिजल्ट में क्या करेगा, कोड दोबारा फॉरवर्ड करेगा और हमें स्क्रीन पर ए टाइप हुआ नज़र आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड्स, जैसे मैं कोई की प्रेस करूँगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा उसके। अब रिस्पॉन्स किस तरह का हो सकता है कि जैसे मैंने ए टाइप किया तो स्क्रीन पे मुझे ए लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैंने कुछ रैंडम बटन प्रेस किए हैं तो वो भी मुझे नज़र आ जाएगा। अगर मैंने कोई ऐसा की प्रेस किया है जो टाइप नहीं हो सकता, एरर आता है, तो वो एरर भी आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है, ये किसका काम होता है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है।
कंट्रोलर रिपीट्स द लेटर इफ हेल्ड। वही बात हो रही है कि अगर मैंने ए प्रेस किया तो क्या होगा, सीपीयू के पास कोड जाएगा, सीपीयू एज ए रिटर्न आपको रिजल्ट दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा और ए आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कीबोर्ड काम करता है। कीबोर्ड किस तरह काम करता है, आपके कंट्रोलर के थ्रू काम करता है। कंट्रोलर क्या करेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके सीपीयू के दरमियान कम्युनिकेशन कराएगा। जैसे मैंने ए प्रेस किया, वो सीपीयू को नोटिफाई करेगा कि यूज़र ने ए प्रेस किया है। सीपीयू ए को कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में और उसके बाद उसको दोबारा रिटर्न करके स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले करा देगा। तो इस तरीके से आपका कीबोर्ड वर्क करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ नोट ऑन इनपुट डिवाइसेस और आगे मेंशन कर दे कि कीबोर्ड, तो आपको ये कीबोर्ड की पूरी डिटेल लिखनी है जो आपके सामने इस टाइम लिखी हुई है। अगर जो मैंने एग्जांपल दी है, अगर ये एग्जांपल भी अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे तो अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ जाएगा। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन इनपुट टाइप। अब कीबोर्ड क्या है, बहुत ही कॉमन है, हर बंदा कीबोर्ड यूज़ करता है। बेशक उसने वर्ड में टाइपिंग करनी है या कुछ ऐसे लिखना है या कुछ भी करना है तो वो कीबोर्ड का इस्तेमाल लाजमी करेगा। मस्ट बी प्रोफिशिएंट विद कीबोर्ड। सॉरी, ये हो गई है डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी दी माउस। अब सेकंड इनपुट जो टाइप है वो आपका माउस है। अब माउस किस तरह से काम करता है वो आप सबको पता है। माउस के अंदर बेसिकली दो बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है और एक व्हील बार होती है जिससे हम स्क्रॉलिंग बार बोलते हैं। अगर हमने पेज के नीचे जाना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली स्क्रॉल करते हैं। तो है क्या माउस, ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव अ वेरिएंट। अब हर जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं माउस वेरी करता है, हर एक का स्टाइल डिफरेंट है लेकिन काम जो है वो सेम है। अलाउज यूज़र टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब क्या कर सकते हैं, यूज़र कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है माउस के थ्रू। ठीक है, माउस के थ्रू हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे माई कंप्यूटर है, मैं उसको माउस के थ्रू मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं एक चीज़ को दूसरी जगह पे ड्रैग भी कर सकता हूँ। तो ये काम क्या होता है, आपके माउस का होता है। मैकेनिकल माउस होता है, मैकेनिकल डिवाइस है। अंदर पुराने जो माउस होते थे, अब तो ये रबड़ बॉल नहीं है, लेकिन पुराने जो इतने भी माउस थे उनके अंदर एक बॉल भी होती थी। ठीक है, रबड़ बॉल होती थी, डिटरमाइंस डायरेक्शन एंड स्पीड। जैसे ही बॉल मूव करती थी तो माउस उस तरफ मूव करता था। अगर मैंने राइट पे मूव किया है तो अंदर जो उसकी माउस की बॉल होती थी जो निचली साइड पर होती है तो वो मूव होती थी, तो उसकी मूव और डायरेक्शन से हमारा जो ये पॉइंटर है इस टाइम ये इस तरह से मूव होता था। ठीक है, द बॉल ऑफन रिक्वायर्ड्स क्लीनिंग। और कभी कभार माउस हैंग हो जाता था, मतलब मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ और नहीं जा रहा। वो अक्सर क्या इशू आ जाता था, जो अंदर बॉल है वो डल्टी हो जाती थी, तो उस बॉल को क्लीन करना पड़ता था। ये पुराने माउस की बात कर रहा हूँ। आजकल जो माउस हैं वो ऑप्टिकल माउस हैं, उसके अंदर बॉल नहीं अवेलेबल होती, उसके अंदर एक क्या कहते हैं लेज़र लाइट होती है, तो वो लेज़र लाइट के थ्रू मूव करता है। वो आगे बात करेगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब ऑप्टिकल माउस के बारे में आ गया है। तो पहले जो मैंने आपको बताया वो स्टैंडर्ड माउस था पुराना, जो जिसके अंदर बॉल भी यूज़ होती थी। अब ऑप्टिकल माउस है। लाइट शोन ऑन टू द माउस पैड। हम अक्सर देखते हैं माउस के नीचे लाइट, रेड कलर की लाइट शो हो रही होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन डिटरमाइन स्पीड एंड डायरेक्शन। अब इसमें क्या होता है, लाइट की रिफ्लेक्शन है ना माउस की स्पीड और डायरेक्शन को मेंशन करती है। अगर मैं माउस को लेफ्ट पे लेके जा रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन राइट की तरफ होगी, तो माउस आपका लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो इसमें आप रिफ्लेक्शन के थ्रू मूवमेंट करते हैं और इसके लिए ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके पिछले जो आपका माउस था उसके बॉल को क्लीन करना पड़ता है। तो ऑप्टिकल माउस को कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको क्लीन भी नहीं करना पड़ता, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी लाइफ टाइम है वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं हम माउस के साथ। अब माउस के साथ आपको पता है हम उस पर क्लिकिंग कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एक्शंस इन्वॉल्व पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट। हम किसी पॉइंट पर माउस लेकर जाकर उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक भी कर सकते हैं, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सारे काम जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये मैंने मिनिमाइज पे किया, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन लेके जा रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। जैसे मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा ये मिनिमाइज हो जाएगा।
इसके अलावा जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा ये डिफरेंट ऑप्शन शो कर रहा है। ये क्या हो रहे हैं, मैं माउस के थ्रू मैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया, मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। तो इसके अलावा और काम क्या हो सकता है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप का हो सकता है। जैसे मैंने इस टाइम क्रोम सेटअप को है ना उठाया और मैं कहीं पर भी उसको मूव कर सकता हूँ, या उसको मैं कहीं पर भी कॉपी करके कर सकता हूँ। ये ड्रैग एंड ड्रॉप सर्विस है, तो ये इसमें मेंशन होगा आगे। ठीक है, क्लिकिंग एंड होल्डिंग ड्रैग्स द ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही मैंने क्रोम सेटअप को होल्ड किया हुआ था कि मैं उसको कहीं पर भी ड्रैग कर सकता हूँ या मूव करा सकता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करा के देखा, तो आप ये काम भी माउस के साथ कर सकते हैं। रिलीजिंग एन ऑब्जेक्ट इज़ अ ड्रॉप। जैसे ही मैंने उस ऑब्जेक्ट को कहीं पर रिलीज़ किया, मतलब मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया, जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा था, अगर मैं उसको उठा कर किसी डॉक्यूमेंट के फोल्डर में डाल दूँ तो ये मैंने काम क्या कर दिया, ड्रॉप का काम कर दिया। उसके बाद क्या होता है, राइट क्लिकिंग एक्टिवेट्स द शॉर्टकट मेन्यू। जैसे ही मैंने आपको दिखाया, जैसे ही मैं डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, ये शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको उठाया, ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। इसको मैं फॉर एग्जांपल इस फोल्डर में डाल देता हूँ। ये मैंने क्या काम किया, ये मैंने ड्रॉप कर दिया ऑब्जेक्ट को। तो आप माउस के साथ ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, उसके बाद आप क्या क्या आ जाते हैं, राइट क्लिकिंग मैंने आपको करके दिखा दिया, वो शॉर्टकट आपको बता देता है। मॉडर्न माउस इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील। अक्सर आपने माउस में देखा होगा एक स्क्रॉल व्हील होता है। स्क्रॉल व्हील क्या करता है, और जल्दी जल्दी आपके पेज को एंड तक लेकर आता है। आपने अक्सर देखा होगा एक व्हील टाइप जिसको आप घुमाते हैं तो स्क्रॉलिंग होती है ब्राउजिंग में। ब्राउज़र ओपन करते हैं तो वो नीचे जाता है, तो वो एक स्क्रॉल भी होती है न्यू माउस में। उसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ये हैं कि अगर हमने कोई चीज़ को ओपन करना है तो माउस हमें जल्दी से उस पॉइंट पर, उस ऑब्जेक्ट पर ले जाता है। अगर मुझे वही काम कीबोर्ड के थ्रू करना पड़े वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके लिए मुझे कीबोर्ड पे एफिशिएंसी होनी चाहिए, मुझे कीबोर्ड को यूज़ करना आना चाहिए। माउस क्या करता है, जो सा ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, आपने सिंपल ये कर्सर है माउस का उसकी तरफ ले जाएंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये मेन्यू इंटरेक्शन इज ईजी। तो ये काम क्या होता है, आपकी इंटरेक्शन हो रही है मेन्यू के साथ, तो माउस के थ्रू आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये आपकी क्या है, मैं अगर इसको मिनिमाइज करना है तो मैं कर्सर को आप इस ऑब्जेक्ट पर ले गया हूँ, तो इसी तरह मैं इजीली अपने काम कर सकता हूँ माउस के थ्रू। उसके बाद यूजर कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिकली, और इसी तरह मैं इस पेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भी शेप माउस के थ्रू ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं माउस के, तकरीबन माउस के कितने बटन होते हैं। माउस के सिर्फ बेसिकली 2 बटन होते हैं। जो आम माउस होते हैं उनके अंदर 2 बटन, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। राइट क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट मेन्यू आ जाता है, अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। जैसे मैं अभी आपके करके दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस माई कंप्यूटर दिस पीसी को सिलेक्ट करना है तो मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा। जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, ये माई दिस सिस्टम दिस पीसी सिलेक्ट हो गया। अगर मैंने इसकी शॉर्ट कीज देखनी है तो मैं राइट क्लिक करूँगा। जैसे राइट क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने शॉर्ट कीज़ आ गई हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 क्लिक आपके माउस के होते हैं। लेकिन जो गेमिंग माउस हैं वो उनके आपके 6 बटन्स भी हो सकते हैं। 1 से 6 बटन्स भी हो सकते हैं। वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए, गेमिंग के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी ने देखा हो तो गेमिंग माउस में काफ़ी ज़्यादा बटन्स होते हैं, लेकिन जो हम सिंपल माउस यूज़ करते हैं उसके अंदर सिर्फ 2 ही बटन होते हैं, एक लेफ़्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बटन्स भी आप कॉन्फ़िगर अपने माउस के अंदर कर सकते हैं फॉर गेमिंग पर्पसेस या स्पेशल पर्पस के लिए। उसके बाद आ जाते हैं आपके ट्रैक बॉल्स। जैसे ये आपके सामने बनी हुई है, ये क्या है, आपके ट्रैक बॉल्स हैं। या आपके जो जितने भी पुराने नोकिया के मोबाइल्स आते थे उसके अंदर ट्रैक बॉल होती थी। ट्रैक बॉल से भी आप अप डाउन और डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन माउस, हैंड रीसेट्स ऑन बॉल, यूज़र मूव्स द बॉल, यूज़र लिटिल डेस्क स्पेस।
जैसे आपके पुराने मोबाइल होते थे जो क्वालिटी कीपैड में आते थे, बेसिकली नोकिया के E63 हो गया, इस टाइप के, उसके अंदर ट्रैक बॉल होती थी। तो ट्रैक बॉल से भी हम, हाँ जी, जॉयस्टिक टाइप होती थी। तो आप ये काम इजीली कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो पुराने मोबाइल्स में जॉयस्टिक जो यूज़ होती थी वही बेसिकली ट्रैक बॉल्स होती थी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आपके ट्रैक पैड्स। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट वैसे अब ट्रैक पैड्स क्या होते हैं? बेसिकली आपका ये जो है ये आपके ट्रैक पैड्स हैं जो आजकल आपके लैपटॉप में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको लेफ़्ट क्लिक में नज़र आ रहा है, ये आपको राइट क्लिक नज़र आ रहा है, और ये आपको ट्रैक पैड नज़र आ रहा है जो माउस का ही बेसिकली काम करते हैं लैपटॉप के अंदर। तो ये भी क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इससे भी आप डिफरेंट मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो लैपटॉप है, वो मैं यहीं ट्रैक पैड ही आपका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ये फिक्स्ड होती है। स्टेशनरी इसलिए बोला जा रहा है कि ये लैपटॉप के अंदर इसी लोकेशन के अंदर ये फिक्स होती है। स्मॉल प्लास्टिक रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल शेप आपको नज़र आ रही है। तो रेक्टेंगुलर टाइप होता है और प्लास्टिक होती है बेसिकली ना, लैपटॉप पे ये चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई होती है। फिंगर मूव्स अक्रॉस द पैड, इसमें क्या करता हूँ मैं, फिंगर को मूव करता हूँ। अगर मैं फिंगर को मूव करूँगा तो मेरा माउस राइट या लेफ़्ट या ऊपर या नीचे आएगा। तो मैंने कोई भी पॉइंट आउट अगर करनी है डिवाइस तो मैं इसके थ्रू ही करूँगा। उसके बाद क्या है, पॉइंटर मूव्स विद द पॉइंटर। अब ये पॉइंटर का है, अगर मैंने मूव करना है तो मेरा माउस भी मूव करेगा। जैसे मैं अपनी फिंगर मूव कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो मेरा माउस भी उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और ये किस में यूज़ होते हैं, ये पॉपुलर हैं लैपटॉप में। आजकल जितने भी लैपटॉप्स हैं उनके अंदर यही ट्रैक पैड्स ही यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या काम करती हैं, माउस का काम करती हैं, इनपुट का काम करती हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गई है सबको? मेरी आवाज़ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रैक पॉइंट। ठीक है, ट्रैक पॉइंट क्या है, ये एक छोटी सी बॉल आपको नज़र आ रही है GH कीपैड के, ये GH बटन के दरमियान आपको एक रेड सी बॉल नज़र आ रही है छोटी। इसको क्या बोलते हैं, ये ट्रैक पॉइंट है। ठीक है, इससे भी क्या करते हैं, हम अपना ये माउस का कर्सर मूव कर सकते हैं। ये बेसिकली लिनोवो के जो लैपटॉप्स होते हैं, जो पुराने लिनोवो के लैपटॉप्स हैं, उनके अंदर ये ट्रैक पॉइंट यूज़ होता है। अक्सर आपने अगर देखा हो तो ये GH और B के दरमियान एक रेड रेड शेप में ना ट्रैक पॉइंट रखा जाता है। तो ये भी एज ए लिटिल जॉयस्टिक है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपके कर्सर को मूव करने के काम आता है। जैसे ये माउस में मूव कर रहा हूँ, आप इसके थ्रू भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? नेक्स्ट, ये अभी आपका इनपुट डिवाइस का बेसिक फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। इसके अलावा भी आपके कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, आप देखते हैं उनको पार्ट 2 में। इसके अलावा मज़ीद आपके इनपुट डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपने देखे हो PDAs, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर PDAs का कॉन्सेप्ट दिया था, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसके अंदर इस तरह की आपको एक पेंसिल दी जाती है टच के लिए। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ये भी आपका एक इनपुट टाइप में आता है, जिनको हम बोलते हैं पेन बेस्ड इनपुट या PDAs, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसके अंदर क्या होता है, एक पेन होता है। पेन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इस डिवाइस के अंदर इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पेन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। आपकी सैमसंग की नोट सीरीज जो आ रही है वो भी इस पेन के साथ आ रही है, वो भी बेसिकली PDAs हैं। तो ये पेन क्या काम करता है, पॉइंटिंग का काम कर रहा है। मतलब अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है तो मैं वो किसके थ्रू करता हूँ, पेन के थ्रू करता हूँ।
तो ये पेन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर मैंने कोई नोट्स लिखने हैं, फॉर एग्जांपल इस स्क्रीन के अंदर कुछ लिखना है, तो मैं इस पेन के थ्रू भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या होता है, इससे आपकी हैंड राइटिंग रिकग्नाइजेशन भी हो सकती है। अगर मैंने कोई आर्टिकल मोबाइल के अंदर लिखना है खुद से, तो मैं इस पेन के थ्रू भी अपनी हैंड राइटिंग में वो नोट्स बना सकता हूँ। तो ये बेसिकली पीडीएस में नोट्स मेकिंग होता है कि मैंने लिस्ट बनानी है कि आज मैंने पूरे दिन में क्या काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने हैंड राइटिंग में एक बेसिकली रफ से ना नोट लिख लेता हूँ, पहले मैंने ये काम करना है, या मैंने कोई मार्केट से चीज़ें परचेज करनी है, उसकी लिस्ट बनानी है, तो मैं बेसिकली किससे करूँगा, इस पीडीएस के अंदर इस पेन के थ्रू लिख लूँगा। ठीक है, तो ये ऑन स्क्रीन की बोर्डिंग का काम करता है कि स्क्रीन के ऊपर आपको नोट पैड खुल जाता है, आपने जो भी लिखना है वो आप पेन के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, पीडीएस जो आपके बेसिकली हैं वो आपके नोट्स राइटिंग के लिए होते हैं। अगर आपने कुछ नोट्स लिखना है मोबाइल के अंदर, पीडीएस के अंदर, अब पीडीए का स्क्रीन साइज भी मैंने आपको बताया था 7 इंच या उससे अबव हो सकता है पीडीएस। 7 इंच से नीचे जो भी होगा वो आपके मोबाइल फ़ोन्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद टच स्क्रीन्स आ जाती हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपकी एटीएम मशीन्स हैं, उनके अंदर भी ये टच स्क्रीन्स हैं, आपके मोबाइल के अंदर भी टच स्क्रीन्स हैं। तो इसके अंदर भी आप डिफरेंट चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। सेंसर डिटरमाइन वेयर फिंगर पॉइंट्स, इसके अंदर स्क्रीन के बैक एंड पे सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर क्या काम करते हैं, आपकी फिंगर की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं कि आपने क्या प्रेस किया है, तो उसके पीछे सेंसर्स लगे होते हैं। अगर मैं स्क्रीन पर कुछ भी टाइप करता हूँ या कुछ भी जिसको भी टच करता हूँ, तो सेंसर क्या करते हैं, मेरी फिंगर को डिटरमाइन करते हैं कि मैंने फिंगर कहाँ पर टच की है। सेंसर्स क्रिएट एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब ये स्क्रीन के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये आपका स्ट्रेट वर्टिकल जिसको बोलते हैं ये वाई एक्सिस है, और ये हॉरिजेंटल जिसको बोलते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है। तो स्क्रीन में भी आपके टच स्क्रीन में दो एक्सिस ही होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और उनके दरमियान स्क्रीन एरिया के दरमियान जहाँ भी आप फिंगर को मूव करेंगे वो सेंसर्स आपकी फिंगर की मूवमेंट को कैप्चर करेंगे। ठीक है, यूजली प्रेजेंट्स अ मेन्यू टू यूज़र। जैसे एटीएम मशीन में मैं कार्ड इंसर्ट करता हूँ तो डिफरेंट मेन्यू मेरे सामने आ जाता है। वो मेन्यू क्या पूछ रहा होता है कि आपने कैश विड्रॉ करना है, आपने ट्रांसफ़र करना है, आपने क्या करना है, तो मैं किस तरह बताता हूँ, उसको टच करके बताता हूँ। तो ये बेसिकली जो आपकी एग्जांपल है एटीएम मशीन्स की है। ठीक है, एक मेन्यू आपके सामने आ जाता है, आप यूज़र को बताते हैं कि मैंने कैश विड्रॉ करना है, उसके बाद आप अमाउंट एंटर करते हैं और ओके प्रेस करते हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी स्क्रीन डर्टी है, डस्ट है, तो टच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके लिए आपकी स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए, डर्टी डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके ये गेमिंग कंट्रोलर्स देख रहे हैं, तो ये आपके क्या काम करते हैं, ये भी एक किस्म के आपका इनपुट का काम कर रहा है। इससे आप क्या कर सकते हैं, गेमिंग एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सकते हैं, इससे आप अच्छी गेम खेल सकते हैं। क्यों, ये 3 एक्सिस में काम करता है, एक्स वाई और जेड। जेड एक्सिस क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो आप इस जॉयस्टिक को चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इससे आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस क्या होती है, इन्हांस हो जाती है। अगर आप टच स्क्रीन में खेलेंगे तो आप सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, या एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। तो इस जॉयस्टिक की मदद से आप तीनों 3 एक्सिस में आप डायरेक्शन मूव आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये किस में पाए जाते हैं, आपकी गेमिंग पैड्स के अंदर पाए जाते हैं। आपने अगर शायद देखा हो कि आपके बचपन में जो वीडियो गेम्स होती थी जो शॉप्स पे रखी जाती थी, तो उन पे भी कोई कुछ इस टाइप का ही गेम कंट्रोलर लगाया जाता था। तो गेमिंग जो की जाती थी बेसिकली, जो पुराने जो आपकी वीडियो गेम्स होती थी जिनके अंदर कॉइन्स डालना पड़ता था, तो उसके अंदर भी यही टेक्नोलॉजी, सेम टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। हाँ जी सर। जी 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 सर, ठीक है सर। चलें, ठीक है सर, ओके सर। जी सर, ठीक है सर।